वेलकम टू डी अकेडमी। अपने CDP की जो सीरीज़ चल रही है जी उसे नू कंटिन्यू करते हुए अज फिर आप कुछ क्वेश्चनस नू डिस्कस करांगे। तो तुहाडा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसैस भाव पढ़ाउण अते सीखण दी प्रक्रिया दे विच। क्वेश्चन है तुहाडा भी जो तुहाडा प्रोसैस है टीचिंग लर्निंग प्रोसैस ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ चीज़ शामिल है। ऑप्शंस तो देखते हैं जी, ਤੁਹਾਡੇ ऑप्शंस की कह रही ने। ऑप्शन नंबर 1 है द चाइल्ड इज़ एट द फोकस, भाव बच्चा की होना चाहिए केंद्र के उत्ते होना चाहिए, बच्चा ਤੁਹਾਡਾ सेंटर होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसैस का। ऑप्शन बी द सबजैक्ट मैटर इज़ एट द फोकस, भाव कि तुसी बच्चे नू जो पढ़ाना है ਤੁਹਾਡਾ जो सबजैक्ट मैटर है, तुसी जो ਤੁਹਾਡੀ विषय समग्री है ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ जो भी पढ़ाना है तुसी, ठीक है, जो भी अभ्यास करवाना है, जो ਤੁਹਾਡਾ लैसन प्लैनिंग है ਉਹ फोकस के उत्ते होवे, यानी कि ਉਹਦੇ उत्ते केंद्रित होवे। ऑप्शन सी कहती है द टीचर इज़ एट द फोकस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है वो किहदे उत्ते केंद्रित होवे, एक टीचर के उपर होवे, यानी कि एक अध्यापक उसका केंद्र होवे, ठीक है जी। ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव, यानी कि इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो इत्थे गल है तुहाडी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस तुहाडी सीखण अते पढ़ाउण दी जो प्रक्रिया है उहदे विच मेन फोकस की होना चाहिए। तो तुहाडे इसका बच्चे राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड इज़ एट द फोकस, भाव कि तुसी इस प्रक्रिया दे विच पढ़ाना आपां बच्चे नूं है तो मेन फोकस तुहाडा होना चाहिए बच्चे दे उपर, कि बच्चा जो तुहाडे कोले जो विद्यार्थी है कि वह सीख पा रहे है, कि तुसी उसनूं सिखा पा रहे हो। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस दे विच बच्चा तुहाडा मेन फोकस होना चाहिए, कि तुहाडा जो टीचा होएगा, तुहाडा जो टीचिंग उद्देश्य है, तुहाडा जो पर्पसफुल जो है, ठीक है जी, पर्पज़ है बच्चे नूं पढ़ाना, कि तुसी उस बच्चे नूं जे पढ़ा पा रहे हो तो बच्चे नूं की करना पऊगा, तुहानूं केंद्र दे विच रखना पऊगा। मेन फोकस होएगा तुहाडा बच्चा, भाव कि बच्चा लर्न करे, तुसी बच्चे नूं लर्न करवा पा रहे हो या नहीं, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 1, द चाइल्ड इज़ एट द फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू अ मॉडर्न व्यू द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ एनी लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि आधुनिक विचार के अनुसार किसी सिख्यार्थी की सफलता का कारण की है। बच्चा की है सक्सैसफुली सीख पा रहा है, बच्चा सीख पा रहा है तो उसका कारण की हो सकता है, ये तुहाडा क्वेश्चन है जी। ऑप्शंस ने रेडीनेस ऑफ द लर्नर, भाव कि जो बच्चा है सिख्यार्थी है लर्नर है वो रेडी है, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तत्परता है, किसी चीज़ ਨੂੰ उत्सुकता है ਉਹਨੂੰ सीखण ਦੀ, ठीक है जी। ऑप्शन बी है तुहाडी परसनैलिटी ऑफ अ टीचर, अध्यापक का व्यक्तित्व, यानी कि टीचर की परसनैलिटी। ऑप्शन सी द इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, सिक्ख्या का वातावरण, तुसी जो पढ़ा रहे हो जो सिक्ख्या का है, तुहाडी एजुकेशन का किस तरीके का इन्वायरमेंट है, यह क्वेश्चन आएगा लर्निंग का इन्वायरमेंट की है। या ऑप्शन डी द डिग्री ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, भाव जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है सिख्यार्थी है, उसकी भागीदारी, उसकी मात्रा, ठीक है, भागीदारी की मात्रा। तो ये क्वेश्चन है जी अपना कि बच्चा की है तुसी की है कि किसी सिख्यार्थी के सीखण की सफलता का कारण की है। तो इस तुहाडे जिहड़े ऑप्शंस ने सारियां ही पॉजिटिव ने, बट इस ज़्यादा इफेक्टिव जो तुहाडी ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, द डिग्री ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन, भाव विद्यार्थी किन्ना जो है रुचि लै रहा है सीखण दे विच, बच्चा की कर रहा है, किन्नी भागीदारी उहदी है, ठीक है जी, उहदी भागीदारी मात्रा आएगी तुहाडा इसका राइट आंसर सिख्यार्थी की भागीदारी की मात्रा, यानी कि द डिग्री ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन, बच्चा किन्ना का काम दे विच जुड़िया होया, किन्ना का उहदे नाल उहदे विच जो है जो उहदी प्रक्रिया चल रही है लर्निंग जो प्रक्रिया चल रही है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस, उस विच बच्चा किन्ना का एक्टिव है, ठीक है जी, ये आएगा तुहाडा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सैप्टेड, भाव कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा स्वीकार करना चाहिए है। ऑप्शंस ने तुहाडे कोले इन टीचिंग लर्निंग प्रोसैस देयर आर नेदर एनी मीनस नॉट एंड, भाव कि पढ़ाउण
ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ देयर इज़ मीनस एंड रिलेशनशिप। भाव कि जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है इस दे विच प्रक्रिया ते उद्देश्य दोनों का गूढ़ा संबंध है। ऑप्शन सी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसैस एंड्स डू नॉट मैटर। भाव कि पढ़ाउण ते जो पढ़न ते सिखाउण की जो प्रक्रिया है इस दे विच की होएगा उद्देश्य का कोई भी महत्व नहीं है। डू नॉट मैटर कोई भी महत्व नहीं है। या फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ अबव, इन्हां विचों कोई भी नहीं। इत्थे गल हो रही है जी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस दे विच ही तुहाडा यह क्वेश्चन है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है उसका कोई साधन नहीं है या उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है जी, भाव कि तुहाडा एक मोटिव हुंदा है बच्चे नूं सिखाना। आपां मेन मोटिव लैके चलते हैं कि बच्चे दे व्यक्तित्व नूं निखारना, बच्चे नूं सिखाना, उसकी परसनैलिटी दे विच चेंजिस लैके आना, पॉजिटिव चेंजिस लैके आना। तो ये तुहाडा उद्देश्य हो गया सिखाने का। तो तुहाडी जो सीखण पढ़न की जो प्रक्रिया है इसका मेन मोटिव हो गया अपना, तो ये तुहाडी ऑप्शन नहीं बनेगी। ठीक है जी, उसके बाद कहते कोई साधन भी, कोई साधन नहीं है। पहली ऑप्शन यही कह रही है कि कोई साधन भी नहीं है तो कोई उद्देश्य भी नहीं है। साधन भी बहुत तरीके ने, बच्चे नूं सिखाने के बहुत ज़्यादा माध्यम ने, तुसीं किन्ने वेरीअस तरीके दे नाल बच्चे नूं टीच कर सकते हो। ठीक है जी, बच्चे दे अकॉर्डिंग तुसी जो कि है तुहाडी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नूं आपां ड्राइव करते हैं जिहदे अनुसार कि आपां बच्चे नूं सिखाने हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन 2 कह रही है तुहाडी कि उद्देश्य ते साधन दोनों का आपस दे विच संबंध हुंदा है। ठीक है जी, ऑप्शन सी कह रही है भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है कदे भी खत्म नहीं हुंदी, या कह लो डू नॉट मैटर। इहदे विच जो अंत है वो कदे भी उद्देश्य भाव उद्देश्य की करदे मैटर ही नहीं करता। तो इसलिए थोड़ी राइट आंसर बनेगी जी ऑप्शन नंबर बी। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसैस देयर इज़ मीन एंड्स रिलेशनशिप। भाव कि उद्देश्य ते साधन दोनों के विच की संबंध हुंदा है। ठीक है जी, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस दे विच अपने कोल कुछ साधन हुंदे ने, कुछ मीडियम्स हुंदे ने जिहदे थ्रू आपां बच्चे नूं सिखाउने आ। ते जो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है वो तुहाडा एक उद्देश्यपूर्ण कीता है। ठीक है, तुसी बच्चे नूं सिखाना, बच्चे नूं पढ़ाना, उसके व्यक्तित्व दे विच चेंजिस लैके आना, पॉजिटिव चेंजिस लैके आना, ये मेन मोटिव होता है। ठीक है जी, तो इसलिए राइट आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद थोड़ा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, प्रणाली विच शामिल है। ठीक है जी, ऑप्शंस ने इंटर रिलेटेड पार्ट्स भाव अंतर संबंधित हिस्से, बी सब सिस्टम्स उप प्रणालियाँ, सी स्टैप्स, या फिर ऑर्गन्स भाव की अंग। तो सिस्टम की गल हो रही है, जो थोड़ा टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है उसका जो सिस्टम है उसकी गल हो रही है। सिस्टम के विच की चीज़ें शामिल है जी कि इंटर रिलेटेड पार्ट्स भाव कि जो अंतर संबंधित कुछ हिस्से होंगे ने वो शामिल ने, सब सिस्टम्स उप प्रणालियाँ, स्टैप्स पड़ाव, या फिर अंग। तो थोड़ा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इंटर रिलेटेड पार्ट्स, अंतर संबंधित हिस्से। सिस्टम दे विच की चीज़ां शामिल होंदियां ने, अंतर संबंधित हिस्से की होंदे ने शामिल होंदे ने, कुछ इंटरनल जो कि होंदे ने तुहाडियां कह लो इंटरनल पार्ट्स होंदे ने जो कि करते हैं एक दूजे नाल रिलेट करके चलते हैं तो एक सिस्टम नूं फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो इसका अपना राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सिस्टम कंट्रोल्स इट्स क्वालिटी थ्रू, यानी कि जो प्रणाली है अपनी गुणवत्ता नूं नियंत्रित कर सकती है। ये क्वेश्चन है तुहाडी, प्रणाली अपनी गुणवत्ता नूं नियंत्रित कर सकती है। उसके लिए तुहाडे कोल ऑप्शंस ने फीडबैक सिस्टम फीडबैक प्रणाली द्वारा, बी ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों द्वारा, गोल्स टीचियां द्वारा, या फिर डी पार्ट्स हिस्सों द्वारा। कि जो एक सिस्टम है वो अपनी गुणवत्ता को किवें निरंतर रख सकता है। ठीक है जी, तो इसका तुहाडा राइट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए फीडबैक सिस्टम के नाल। ठीक है जी, तुसी जो कि अपने सिस्टम के विच जो कि तुहाडी जो क्वालिटी है वो किवें मेनटेन हो सकती है फीडबैक सिस्टम के थ्रू। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस रिक्वायरमेंट्स फॉर फीडबैक इज।
फीडबैक के लिए किहड़ियां चीज़ों की जरूरत होंदी है, यानी कि मुढ़ली लोड़ जो रिक्वायरमेंट फीडबैक है उसकी मुढ़ली लोड़ की है, ये अपना क्वेश्चन है जी। ऑप्शंस ने मेजरिंग द आउटपुट परिमाण का जो है पैमाइश, ठीक है जी, परिणाम की जो है पैमाइश। ऑप्शन 2 है अपनी मेजरिंग द ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों की पैमाइश। सी इवैल्यूएटिंग द आउटपुट परिणाम का मूल्यांकन करना। या फिर डी इवैल्यूएटिंग आउटपुट्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों के मामलों में परिणामों का मूल्यांकन करना, ठीक है जी। तो फीडबैक बेस्ट फीडबैक के लिए थोड़ी मुढ़ली लोड़ की है, इसका थोड़ा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 इवैल्यूएटिंग आउटकम्स इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों के मामलों के विच परिणामों का मूल्यांकन करना, ठीक है जी। तुसी किस उद्देश्य के नाल चले हो, उससे बाद थोड़ा रिजल्ट की निकल के आया उस चीज़ नूं की करना इवैल्यूएट करना, ठीक है। तो ये अपना आएगा राइट आंसर इवैल्यूएटिंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तुसी किस उद्देश्य के नाल चले सी ते की थोड़ा रिजल्ट आया उन्होंने दोनों का मूल्यांकन करना, वो होगी अपनी फीडबैक, ठीक है जी। तो फीडबैक की वो मुढ़ली लोड़। नैक्सट क्वेश्चन है अपना पास परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन, यानी कि क्वेश्चन है जी जो है पास विद्यार्थी की प्रतिशतता निर्भर करती है किस चीज़ के उत्ते निर्भर करती है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस ने अपनिया इनरीच्ड फैसिलिटीज़ विस्तृत सुविधावां का होना ये उत्ते, या फिर 2 इंटैलीजेंस ऑफ टीचर अध्यापक की बुद्धिमत्ता के उपर। सी इफैक्टिव टीचिंग जो है प्रभावशाली पढ़ाई ते, या फिर 4 रोट मैमोरलाइजेशन रट्टाफिकेशन के उपर, ठीक है जी, रट्टा लाने ते। तो एक बच्चे की जो परसेंटेज है पास परसेंटेज है वो किस चीज़ के उत्ते की करेगी डिपेंड करती है। तो इसका थोड़ा राइट आंसर बनेगा इफैक्टिव टीचिंग, कि तुसी बच्चे नूं कितना इफैक्टिव वे दे नाल पढ़ाया, तुहाडी इफैक्टिव टीचिंग ही बच्चे का रिजल्ट लैके आएगी, ठीक है जी। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा इफैक्टिव टीचिंग। बच्चे का जो पास परसेंटेज है वो डिपेंड करता है सिखाया किस तरीके दे नाल गया, ठीक है जी, किन्ना का जो है तुहाडी स्टडी सी वो किन्नी की प्रभावशाली सी, प्रभावशाली पढ़ाई के आधार पर, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ रिजल्ट्स इज़, नतीजे जो नतीजे ने वो डिक्लाइन हुए ने यानी कि घटती दर वाल गए ने, इसका मुख्य कारण की है, ये क्वेश्चन है अपना द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ रिजल्ट्स नतीजों के निगार का मुख्य कारण। ऑप्शंस ने जी सैलरी तनख्वाह। ऑप्शन 2 तुहाडी हैगी है इम्प्रॉपर टाइमिंग अनुचित समा, या फिर सी इम्प्रॉपर टीचर पीपल रेशो अनुचित अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, या फिर 4 डिक्रीज चीटिंग घटती हुई नकल। तो जो तुहाडा रिजल्ट है वह नैगेटिव जा रहा है, तो इसका की कारण हो सकता है जी, ये अपना जो है ऑप्शंस ने। ऑप्शन 1 कह रही है कि इसका तनख्वाह कारण है, जो ऑप्शन बी कह रही है कि अनुचित समा, या फिर सी अनुचित अध्यापक विद्यार्थी अनुपात इम्प्रॉपर टीचिंग पीपल रेशो। तो रिजल्ट्स नूं इन्हां चीज़ों के विचों अगर आप देखिए कि इन्हां 4 ऑप्शनस के विचों तुहाडी किहड़ी चीज़ है जो रिजल्ट्स नूं की करेगी इफैक्ट करेगी, ठीक है जी। उहदे नाल जो है रिजल्ट किस चीज़ के नाल जो है तुहाडा नैगेटिव हो सकता है, नैगेटिव डायरैक्शन के विच जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा तुहाडा ऑप्शन नंबर 3 इम्प्रॉपर टीचिंग टीचर पीपल रेशो, भाव अनुचित अध्यापक विद्यार्थी अनुपात। तुहाडी क्लास के विच बच्चे ज़्यादा ने टीचर ओनली 1 है, तो वो चीज़ की टीचिंग नूं प्रभावित करेगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस के विच की करेगी जो है इसका प्रभाव पवेगा, ठीक है जी। यानी कि एक रेशो बैलेंस होना जरूरी है विद्यार्थी ते टीचर्स दे विच। एक क्लास के विच किन्ने जो है अपना जो NCERT जो कह लो थोड़ा NCF जो है, ठीक है, नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अकॉर्डिंग ਹੁੰਦਾ कुछ रेशो दी होंगी है भी 40 बच्चों के लिए एक टीचर, इन्ने बच्चों के लिए इन्ने टीचर, तो वो रेशो इस अकॉर्डिंग होंगी है ताकि तो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है वो एक समूथ वे दे नाल चले, ठीक है जी। तो ये चीज़ की करेगी इफैक्ट करती है रिजल्ट्स नूं,
क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स के उपर फिर ध्यान जो है घट जाता है, तो इस करके की है तुहाडी इसकी राइट ऑप्शन बनेगी इम्प्रॉपर टीचिंग प्यूपल रेशियो। नैक्सट क्वेश्चन है जी, बैड हैंड राइटिंग आंसर शीट शुड, जो गंदी लिखाई वाली उत्तर पत्री है उत्तर पत्री का की होना चाहिए, ये क्वेश्चन है तुहाडा, गंदी लिखाई वाली उत्तर पत्री का चाहिए है कि ऑप्शंस ने नॉट बी इवैल्यूएटेड कि इसका मूल्यांकन ही ना किया जाए, बच्चे ने कम किया बट उसकी जो राइटिंग है वह गंदी है कि इस जो है कि इस कारण कि उसके पेपर में इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी तुहाडी है भी गिवन मिनीमम नंबरस घट तो घट अंक देने चाहिए ने, या फिर बी गिवन पास मार्क्स सिर्फ पास मार्क्स दे देने चाहिए ने, या फिर 4 बी रीड केयरफुली टू डू जस्टिस, यानी कि न्याय करने के लिए सावधानी दे नाल पढ़िया जाए। ठीक है जी, तो एक हो सकता है कि बच्चा की होवे स्टडी विच वधिया होवे बट उसकी हैंड राइटिंग वधिया ना होवे, तो इस चीज़ से बच्चे को प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए, भाव कि उसने काम किया है, जेकर उसका सही है तो उसनों उन्ने नंबर मिलने चाहिए नहीं। तो थोड़ा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बी रीड केयरफुली टू डू जस्टिस, भाव कि ध्यान दे नाल पढ़ के बच्चे को न्याय देना, उसने जे सही किया तो उसने उससे मार्क्स मिलने चाहिए नहीं। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बी रीड केयरफुली टू डू जस्टिस। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट सिक्योर 2 मार्क्स लेस दैन द पास मार्क व्हाट शुड बी डन, जेकर एक विद्यार्थी पास अंकों तो 2 अंक घट प्राप्त करता है तो की करना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शंस ने गिव 2 मार्क्स, उसनों 2 नंबर दे देने चाहिए ने। ऑप्शन 2 तुहाडी है अगेन चैक द पेपर, पेपर नूं दोबारा चैक करना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन सी डिडक्ट 2 मोर मार्क्स, 2 होर नंबर कट लेने चाहिए ने। ऑप्शन 4 प्रेजेंट इट एज सच। ठीक है जी, इसनों इसे तरह ही रहन देना, बच्चे दे 2 नंबर घटे ने पेपर दे विचों। ठीक है जी, तो उस कंडीशन दे विच की करना चाहिए कि उसनों 2 नंबर दे देने चाहिए ने, जब पेपर नूं दोबारा चैक करना चाहिए, या फिर 2 नंबर होर कट लेने चाहिए ने, या फिर की करना चाहिए भी जो कंडीशन है उन्होंने एवं रहन देना चाहिए, बच्चा सिर्फ 2 मार्क्स के नाल फेल होया। ठीक है जी, तो इस कंडीशन दे विच की करना चाहिए, तब बच्चे का तुहाडा की है इसका राइट आंसर होगा जी अगेन चैक द पेपर, पेपर नूं तुहानूं दोबारा चैक करना चाहिए। हो सकता बच्चे के मार्क्स इनक्रीज हो जान, कंडीशन ये भी बनती है कि बच्चे के मार्क्स होर घट जान, तो उस कंडीशन दे विच रिजल्ट देना की होएगा तुहाडे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो चैक अगेन चैक द पेपर, पेपर नूं दोबारा चैक करना इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो ये सीगे अज अपने कुछ क्वेश्चनस, इस तरीके नाल कुछ हो अगे भी तुहाडे जो ने MCQs आउणगे। ठीक है जी, जेडे कि तुहाडे C-TET ते P-TET दे लिए हैल्पफुल रहेंगे। तो अज लिए इन्ना ही, धन्यवाद।